नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में, साथ ही साथ कुछ कंपनियों पर एक्शन हुआ है ईएसएम लिस्ट का, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। जिनके सर्किट लिमिट चेंज की गए हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। 3 मई से यानी कल से लागू मानी जाएगी। इसमें कुल 14 कंपनियों को शामिल किया गया है। एक कंपनी पर कड़ाई बरती गई है। चौगले स्टीमशिप लिमिटेड है, क्लारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, गोलकुंडा एल्यूमिनियम एक्सटेंशन है, गुजरात पेट्रोसिंथेसिस लिमिटेड है, हेल्दी लाइफ एग्रीटेक लिमिटेड, आईबी इंफोटेक एंटरप्राइजेज, केपीएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, मयंक कैटल फूड्स लिमिटेड और नरेंद्र प्रॉपर्टीज लिमिटेड, पंकज पीयूष ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, रेट्रो ग्रीन रिवोल्यूशन लिमिटेड और रेक्सनोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल लिमिटेड। इसके अलावा स्मार्ट फोर्जिंग्स लिमिटेड, विक्रम थर्मो इंडिया लिमिटेड, इनको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। और वहीं सोनालिस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को हायर स्टेज में मूव किया गया है। अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो कुल 15 कंपनियां हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। एपलैब लिमिटेड, बेजल प्रोजेक्ट लिमिटेड को भी बाहर किया गया है और कर्नेशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कैस्मिक सीआरएफ लिमिटेड, एक्सप्लिक्ट फाइनेंस लिमिटेड, फ्लोरा कॉरपोरेशन लिमिटेड, आईआरएम एनर्जी लिमिटेड और जैतमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कैसे इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्रोस्पेक्ट कमोडिटीज लिमिटेड, रिद्धि कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, आरटीएस पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, संजीवनी पंट्रेला लिमिटेड और सॉलिटायर मशीन टूल्स लिमिटेड, वाटेक वाग लिमिटेड को भी इसमें से बाहर किया गया। लेकिन जैसे कि कुछ कंपनियों के नाम के आगे कुछ सिंबल बने हैं, जैसे हैच के, स्टार के, एट के, तो ये कंपनियां इसमें से बाहर तो हो गई, लेकिन दूसरे फ्रेमवर्क में शिफ्ट की गई हैं। वहीं अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें कुल 10 कंपनियों को शामिल किया गया है। 23 मई से यह लिस्ट लागू मानी जाएगी। माफ़ कीजिएगा, 3 मई से यह लिस्ट लागू मानी जाएगी, यानी कल से। आरसे इंडस्ट्री लिमिटेड, अभी पॉलीमर्स लिमिटेड, फ्लोरा कॉरपोरेशन लिमिटेड, जीएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, इंडिया बुल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड और एरिस बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड, पॉलीलिंक पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड और सरनाम इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड और ट्रेडिंग लिमिटेड। इसके अलावा श्री हविषा हॉस्पिटैलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, वीपी स्पैन प्रो लिमिटेड, ये कंपनियां हैं एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। 2 कंपनियां ऐसी हैं जो स्टेज 2 में शिफ्ट की गई हैं, एप्ट पैकेजिंग लिमिटेड और शांति गुरु इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक कंपनी ऐसी है जिसको 4th स्टेज में मूव किया गया है, जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। अगर इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो 2 कंपनियां हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं, अरवाली सिक्योरिटीज़ एंड फाइनेंस लिमिटेड, नर्मदा मैकप्लास्ट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड। इनहेंस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें तो इसमें 3 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिंदल होटल लिमिटेड और नर्मदा मैकप्लास्ट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड। सब इवेंट एंड गवर्नेंस नाउ मीडिया लिमिटेड को भी शामिल किया गया है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है, जैसे ठकराल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, वल्लभ स्टील लिमिटेड, पैन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, श्याम टेलीकॉम लिमिटेड, तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड, गैमस्टोन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और जेंड्रे कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और बीकेएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। वहीं किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। अगर उन कंपनियों के बारे में बात करें जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है, यानी प्राइस बैंड बदला गया है, तो एनएससी की तरफ से कुल 11 कंपनियों के प्राइस बैंड बदले गए हैं। ट्रिपल ए टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% की गई है। हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% की गई है। पैटेक फिटवेल ट्यूब कंपोनेंट्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% की गई है।
आर्चिड प्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 20% से घटाकर 5% हुई है। मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की भी 20% से घटाकर 5% हुई है। सिमैक कंसल्टेंट्स लिमिटेड की 20% से घटाकर 5% हुई है। और उरावित एंड वेज लैंप लिमिटेड की भी 20% से घटाकर 5% हुई है। बीकेएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% से घटाकर 2% हुई है। कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की 5% से घटाकर सर्किट लिमिट 2% हुई है। श्याम टेलीकॉम लिमिटेड की भी 5% से घटाकर 2% हुई है। तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड की भी 5% से घटाकर 2% सर्किट लिमिट की गई है। एनएससी की तरफ से जारी प्राइस बैंड चेंज लिस्ट में भी कई कंपनियां देखने को मिल रही हैं। हालांकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बीएससी एनएससी दोनों लिस्ट में देखने को मिल रही है। तो बीएससी वाली लिस्ट में देखें तो दौलत सिक्योरिटीज़ लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% हुई है। हेल्दी लाइफ एग्रीटेक की 10% हुई है। ट्रांसवाई लॉजिस्टिक लिमिटेड की भी 10% हुई है। विक्रम थर्मो इंडिया लिमिटेड की 10% हुई है। स्मार्ट फॉर्जिंग की 5% हुई है। एसबीजे एंटरप्राइजेज की 5% हुई है। अल्क्रिटी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड की भी 5% हुई है। स्काईलाइन मिलर्स लिमिटेड की 5% हुई है। नटराज प्रोटीन लिमिटेड की 5% हुई है। इनानी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड की भी 5% हुई है। हिंदुस्तान मोटर की बात कर ही चुके हैं, इसकी भी 5% हुई है। और ठकराल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की भी 2% हुई है। वल्लभ स्टील लिमिटेड, पैन इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, श्याम टेलीकॉम लिमिटेड, तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन, गेमस्टोन इन्वेस्टमेंट और ज्वेंड्रे कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज, बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, बीकेएम इंडस्ट्रीज और डॉल्फिन रबर्स लिमिटेड, इन कंपनियों के भी सर्किट लिमिटेड चेंज है। अभी जिन कंपनियों के नाम होने पड़े उनके 2% हुए हैं। सिर्फ डॉल्फिन रबर्स लिमिटेड की 5% सर्किट लिमिटेड हुई है। आर्चिड प्ले इंडस्ट्री लिमिटेड की 5% हुई है। और क्लासिक फिल्मेंट्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। तो ये जो सर्किट लिमिट में बदलाव हुआ है ये भी 3 मई यानी कल से लागू मानी जाएगी ये लिस्ट। आप चाहें तो इनके शेयरों पर नज़र रख सकते हैं क्योंकि इस एक्शन का असर इन पर पड़ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।